Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss here exercise 5.5 है ना, class 6 इस ये based on the perpendicular lines perpendicular lines क्या होती है ना, मैं बताता हूँ आपको. these two lines are what intersecting lines है. ये मान लो लाइन L है, ये क्या है M है. These are intersecting lines. Intersecting lines किसको बोलते हैं? When the two lines having one common point. When the two lines having one common point. जैसे ये point common O है, O दोनों का common point है, तो ये बोलेंगे these are the intersecting lines है ना. अब perpendicular lines क्या होती हैं? When two lines intersect at 90 डिग्री. सिंपल सी बात, आप डेफिनेशन लिख लो इसकी. When two lines intersect at 90 डिग्री, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और किस पे? 90 डिग्री पे, तो उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस है ना. तो नाउ दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस. अब ये देखो, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया ए बी. ध्यान से समझना, ए बी सी डी. तो ये ए बी और सी डी क्या है? परपेंडिकुलर. एक तो आप ऐसे लिखोगे ए बी इज परपेंडिकुलर, पूरा लिखोगे परपेंडिकुलर टू सी डी. एक आप मैथमेटिक्स में शॉर्ट में कैसे लिखोगे? ए बी परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना. ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, ये साइन है इसका. जैसे पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन अगर कोई ये लाइन है, मान लो ए बी है ना, ये क्या है? सी डी, ये पैरेलल है, तो हम कैसे लिखते हैं? ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे लिखते हैं ना. ये देखो पैरेलल लाइंस को शॉर्ट में लिख देते हैं, ये पैरेलल. ऐसी परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे आ रही है, ये है मेन. अगर ये ना भी होगी तब भी ये परपेंडिकुलर रहेगा. ए बी मान लो यहाँ पे है, ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी है ना. ये ज्यादा बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है. तो इसका ये छोटा सा साइन है इसका परपेंडिकुलर का. ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी भी है, ठीक है. यहाँ पे ये भी है, ठीक है. सी डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर का साइन है ये वाला, ठीक है. तो ये था परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में ना. और दूसरा एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे एक लाइन है सी डी, सपोज सी डी. तो मैं ये बोलूंगा सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है. अब अगर बाइसेक्टर भी हो तो वो क्या होता है? सुनो इधर, यहाँ पे लेट अस सपोज ये था ऐसे, यहाँ पे ऐसे है ये सी एंड डी. मुझे पता चल गया कि ये अगर ए टू डी 2 सेंटीमीटर है और बी टू डी भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है. दिस डिस्टेंस इज 2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2. देन वी कैन से दैट कि सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी. सी डी इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है. जो सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का, ठीक है. परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री है और बाइसेक्टर का मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या है? बी डी. बाइसेक्टर का मतलब ये इसको ए बी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रही है. बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में. सो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी होगा, ठीक है. तो इसमें बस यही था परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, है ना. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे शुरू 5.5, ठीक है. 5.5 एक्सरसाइज शुरू करते हैं. 5.5, ठीक है. अब ये क्या है? फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस. कौन से मॉडल्स हैं परपेंडिकुलर लाइंस के? परपेंडिकुलर लाइंस मैंने आपको बता दिया. अब फर्स्ट है द एडजस्टेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप. टेबल टॉप होता है ना, जैसे ये देखो, ये मान लो टेबल टॉप है, एडजस्टेंट साइड, ये मान लो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है ये, है ना. तो ये टेबल का टॉप है, जैसे ये एडजस्टेंट साइड है, ये और ये. तो ये परपेंडिकुलर ही होती है ना, बिल्कुल ऐसी होती है, सीधी होती है. लाइन ऐसी होगी ना, ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी. ये टेबल टॉप ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ही होता है मोस्टली. ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर क्या होती है? क्योंकि एक जे एज आ रहा है, एक जे एज आ रहा है, और ये कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे? 90 डिग्री पे. तो ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर का मॉडल होगा, ठीक है. उसके बाद द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक की लाइंस यार उसका मॉडल नहीं है, वो तो लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाती है,
वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ठीक है, वो नहीं होती, नो, ठीक है। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, ये हो सकता है अगर हम ऐसे एल डालते हैं ना, देखो ऐसे एल ऐसे, तो ये 90 डिग्री होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये है यस, थर्ड यस। द लेटर वी, वी नहीं होता है, वी, वी की लाइंस ऐसे होती हैं ना, ये 90 नहीं होता है, ये 90 से कम होता है। अगर ऐसा ये होता है 90 डिग्री ना, ये नहीं है, ये नो है, ये यस है, ये वाला भी यस था और ये वाला भी क्या है, नो है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते रहेंगे हम, है ना। ये देखो ध्यान से, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, पी क्यू लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई, एक्स वाई लाइन है यहाँ पे देखो, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई, पी क्यू ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हो आप, है ना, ये यहाँ पे रहने दो ऐसे, पी क्यू मान लो, अभी तक बड़ा भी बना सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। पी क्यू परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये ऐसे, ठीक है। एंड लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, इन द पॉइंट ए, तो देखो पी क्यू इसका मतलब बड़ी है, पी क्यू इसका मतलब क्या है, बड़ा, जैसे हम पहले बना रहे थे पी क्यू, क्योंकि वो कह रहा है ना कि पी क्यू को इंटरसेक्ट करने दो एक्स वाई को एट ए, ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ये ए पे, है ना। लेट पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, और ये है भी क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, बिल्कुल आसान हो जाएगा, पी ए वाई एंगल पी ए वाई। अरे जब उसने बोल ही दिया यार, क्या वो कह रहा है ना, लेट द पी क्यू बी द परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, तो दिस विल बी व्हाट, 90 डिग्री। आप मेजर करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकंड सवाल, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट सम देखो, थर्ड सम पढ़ो जरा ध्यान से, रीड थर्ड सम केयरफुली, है ना, ध्यान से। एक मिनट में सेट स्क्वायर का क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर देख रहा हूँ अगर मेरे पास हुए तो, यहाँ पे सेट स्क्वायर है ना, सेट स्क्वायर, एक मिनट में सेट स्क्वायर देख लूँ, नहीं इधर, चलो आपकी ज्योमेट्री में देखो सेट स्क्वायर होंगे, है ना। सेट स्क्वायर ऐसे होते हैं कुछ, देखो एक तो ऐसा होता है, ऐसा सेट स्क्वायर आप जानते हो ना, वो जो ट्रायंगल से होते हैं, ट्रायंगल ही होते हैं वो, आपको उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेंगे आपको सेट स्क्वायर्स, है ना। वो देखो कह रहा देयर आर द टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द measures of the angles that are formed at their corners, do they have any angle measure that is common। तो देखो वो आपने ना मेजरमेंट करनी है, उसमें ये एक एंगल तो क्या होता है 90 डिग्री, एक में ये 45 होता है, ये क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। एक और सेट स्क्वायर होता है, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ना मेरे से एग्जैक्ट ना बना तो आप देख लेना ना, ये उसमें होगा, ये ऐसा होता है, एक 90 ही होता है, एक 30 होगा, एक 60 होता है उसमें, है ना। ये चेक कर लो, एक में क्या होगा, मेजर करके देख लेना, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और ये दूसरा होगा उसमें क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो सेट स्क्वायर है ना, दो सेट स्क्वायर है, वो ट्रायंगल से आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसके वो कह रहा है एंगल्स कितने कितने होते हैं, ये ट्रायंगल होता है, उसके एंगल्स कितने होते हैं, एक में 30 60 90 होता है, एक में 45 45 और 90 होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इज देयर एनी कॉमन एंगल, यस 90 डिग्री इज द कॉमन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड सम, ठीक है। नाउ सी फोर्थ सम, रीड इट केयरफुली, फिगर बनाओ आप इसकी, है ना, फिर देखो भी क्या आता है इसका ना, यस। अब देखो इधर बड़ा आसान है ये, बहुत आसान सवाल है ये। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर्थ सम, देखो इधर फोर्थ में क्या है बेटा, फोर्थ स्टडी द डायग्राम बनानी पड़ेगी भैया, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये देखो इधर डायग्राम में क्या है, यहाँ पे 0
1 2 3 4 5 5 पे बड़ी लाइन है कुछ ऐसा। ओहो 5 6 7 8 और यहाँ पे नेमिंग दी हुई है उन्होंने A B C D E F G H है ना, ये ऐसे दे दिया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा, हाँ L इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन M, L इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन M, ये लाइन M दे रखी है और ये लाइन का नाम क्या दे रखा है L, इस लाइन का नाम क्या है L है। ठीक है, L, ये थोड़ी फिगर टेढ़ी बन गई, आप सीधी बना लेना L। अब ये देखो पहला है इज CE फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज CE इज इक्वल टू EG। CE कहाँ पे देखो, CE इसमें कितने कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 और 2 का, 2 है, और उसके बाद EG इसमें भी 2 का है, बिल्कुल। ये देखो जितना 1 2 C और E में, और E और G में कितने का, 1 2 2 का, तो यस, ये क्या हो गया, यस दे आर इक्वल, दो यूनिट्स है। ठीक है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। फिर डज PE बाइसेक्ट CG, डज PE बाइसेक्ट, does PE bisect CG, what is meaning of this? PE, जो PE है, P कहाँ पे नाम दे रखा है इन्होंने, P यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे P। does PE bisect CG कहाँ पे है, देखो ये C रहा, ये क्या रहा, G, ये रहा ऐसे, ये CG है, ये CG आपको नजर आ रही होगी ना, CG। क्या PE इसको बाइसेक्ट कर रही है, यस। क्यों, क्योंकि PE एक लाइन है जो C पॉइंट और G पॉइंट है, C और G को ये बाइसेक्ट कर दिया, मतलब CG एक लाइन थी ऐसे, ये C था, ये क्या था, G था, मान लो ये क्या इसका बाइसेक्टर है, यस। क्यों, क्योंकि इसने इस लाइन को CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, C का डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से E से भी 2 यूनिट है, और G का भी इससे डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो जब ये और ये इक्वल है तो इसका मतलब ये इसका क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखो, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन्स सेगमेंट्स फॉर विच द PE इज, जो PE कौन कौन सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो बहुत सारी लाइंस है जिसका PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो एक तो ये होगी D और F का, DF का है ना, ये क्वेश्चन नंबर है C पार्ट। PE जो है ना, ये P है, ये E है, ये तो मैं रब कर रहा हूं यहां से ना, ये PE कौन कौन सी लाइन सेगमेंट का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE D और F का है, उसके बाद C और G का है, C G का है, फिर B और G का है, B एंड G, सॉरी हाँ B और G का भी है, नहीं B और H का, B और H का, B और H का। देखो ना, B ये कितना हो गया, 1 2 3, और फिर ये 1 2 3, B और H का भी है, बस ये 2 लाइन है, DF भी है, CG भी है, BH भी है। ठीक है, ये था इसका। उसके बाद आर दीज ट्रू, AC ग्रेटर देन FG, AC ग्रेटर देन FG। AC देखो A और C 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स है ना A और C में, क्या ये ग्रेटर देन FG है, यस। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है AC का डिस्टेंस कितना है 2, और FG का कितना है 1, यस 2 ग्रेटर देन 1, यस है, ये ग्रेटर है ना। उसके बाद CD इज इक्वल टू GH, CD इज इक्वल टू GH, CD इज इक्वल टू GH है। CD देखो, CD में कितना डिस्टेंस है 1 का, 1 यूनिट, एंड GH में भी 1 यूनिट है, ये देखो बस, यस ये इक्वल है, यस। ठीक है, उसके बाद देखो BC लेस देन EH,
क्या बी सी, बी और सी, क्या बी और सी लेस देन ई एच है? बी सी एक यूनिट है, बी सी एक यूनिट है, और ये ई एच कितनी है? ई टू एच, ई देखो ये है 1 2 3, ई एच में कितना हो गया 3, 1 लेस देन 3 है, यस ये भी ट्रू है ना। तो ये थी आसान सी एक्सरसाइज आपकी 5.5 है ना, बहुत आसान है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क मी है ना। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।